एक ऐसा इंसान था जिसने 22 साल की उम्र में अपना बिजनेस शुरू किया और वो असफल हो गया। 23 साल की उम्र में वो चुनाव लड़ा और हार गया। 24 साल की उम्र में उसका बिजनेस फिर से फेल हो गया। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। 27 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में चला गया और 34 साल की उम्र में फिर चुनाव हारा। 35 साल की उम्र में फिर चुनाव हारा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने की कोशिश करी और असफल रहा और 49 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव हार गया। अगर आप उसकी जगह होते तो कब हार मान लेते? दूसरी बार, तीसरी बार, पांचवी बार? लेकिन उस इंसान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत का हिसाब नहीं रखा। उसने बेहिसाब मेहनत करी। उसने अपनी असफलताओं का हिसाब नहीं रखा और 52 साल की उम्र में वही इंसान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में एक देश का राष्ट्रपति बन जाता है। उस इंसान का नाम था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक और कहानी सुनो। एक लड़का जिसे उसके अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया। कारण क्या था पता है? उसके बॉस ने कहा कि इस लड़के के पास में कल्पना शक्ति नहीं है, इमेजिनेशन पावर नहीं है, इसके पास में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, इसके अंदर कुछ खास ही नहीं है। उसने कई बिजनेस शुरू किए बंदे ने, लगभग सभी फेल हो गए। उसको लोन लेना पड़ा। फाइनेंशियली वो ब्रोकन हो गया, आर्थिक रूप से टूट गया। लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया उसके बनाए हुए सपनों की दुनिया में जीती है। करोड़ों बच्चे उसके बनाए हुए किरदारों को देख करके बड़े होते हैं। आपने बचपन में उनके कई कार्टून देखे होंगे, कई मूवीज देखी होगी। उस इंसान का नाम था वॉल्ट डिज्नी। जी हाँ, ये वही है, डिज्नी फिल्म वाले। तीसरी कहानी, दो भाई थे। ना तो उनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, ना ही करोड़ों रुपए थे, लेकिन सपना सिर्फ एक था कि इंसान को उड़ाया जा सकता आसमान में। पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाती थी। अखबारों ने लिखा कि इंसान कभी उड़ ही नहीं सकता। वैज्ञानिकों ने उन्हें पागल कहा। लेकिन वो हर असफल प्रयोग के बाद अगले दिन आकर के फिर से उसी काम में लग जाते थे। एक मशीन टूटती तो दूसरी बनाते। लोग हंसते थे लेकिन वो मेहनत करते थे। और एक दिन पूरी दुनिया ने देखा कि इंसान हवा में उड़ रहा था। जी हाँ, एरोप्लेन बन चुका था। वो थे राइट ब्रदर्स। इन तीनों कहानियों में एक बात कॉमन है, इनके पास सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। इनके पास कोई मोटिवेशनल वीडियोस नहीं थे। इनके पास कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम एक दिन महान बनोगे। इनके पास केवल और केवल एक चीज थी, बेहिसाब मेहनत। आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या ये कि लोग मेहनत का हिसाब रखते हैं। तुम कहते हो कि मैं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। कोई कहता कि मैंने 3 साल तैयारी कर ली है। कोई कहता कि मैंने 50 इंटरव्यू दे दिए। लेकिन सफलता तुम्हारे कैलेंडर को देख करके नहीं आती है। सफलता तुम्हारी मेहनत की गहराई को देख करके आती है। सफलता कभी ये नहीं पूछती कि तुमने कितने महीने मेहनत करी। सफलता सिर्फ ये पूछती है कि जब पूरी दुनिया हार मान रही थी, जब पूरी दुनिया कमेंट कर रही थी, तुम्हें तोड़ रही थी, तब भी क्या तुम मेहनत कर रहे थे? आज हर दूसरा इंसान जल्दी सफल होना चाहता है, 6 महीने में करोड़पति बनना चाहता है, 1 साल में फेमस होना चाहता है और 3 महीने में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। लेकिन सफलता को जल्दी नहीं होती है, वो तुम्हारी परीक्षा लेती है। वो देखती है कि तुम अपने सपनों से कितना प्यार करते हो। इतना प्यार कि जब कोई तुम्हारी तारीफ ना करे तब भी तुम मेहनत करो। इतना कि जब कोई तुम्हें नहीं समझे तुम तब भी मेहनत करो। इतना कि जब कोई रिजल्ट दिखाई ना दे तुम तब भी मेहनत करो, बेहिसाब मेहनत करो। सच्चाई है कि महान बनने के लिए टैलेंट की नहीं बल्कि बेहिसाब मेहनत की जरूरत होती है। मुझे हमेशा एक बात पर हंसी आती है। लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मेहनत किसके हिसाब से? तुम्हारे हिसाब से या सपनों के हिसाब से? अगर तुम्हारा सपना आईएएस बनना है तो तुम्हारी मेहनत भी आईएएस लेवल वाली होनी चाहिए ना। अगर तुम्हारा सपना करोड़पति बनना है तो तुम्हारी मेहनत भी करोड़पति वाले लेवल की होनी चाहिए। अगर तुम्हारा सपना इतिहास लिखना है तो तुम्हारी मेहनत भी इतिहास लिखे जाने वाली होनी चाहिए। औसत मेहनत करने से असाधारण जीवन की उम्मीद नहीं करी जानी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मेहनत करो और सफल हो जाओगे। नहीं, सिर्फ मेहनत मत करो, बेहिसाब मेहनत करो। इतनी मेहनत कि तुम्हारे सपने तुम्हें पहचानने लगे। इतनी मेहनत कि तुम्हारी असफलताएं तुमसे डरने लगे। इतनी मेहनत कि तुम्हारे बहानों की आवाज तुम्हारे जुनून के सामने छोटी पड़ जाए। और याद रखना, जिंदगी तुम्हें कभी वो नहीं देती जिसके तुम हकदार हो। जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके लिए तुमने कोई कीमत चुकाई हो। अगर तुमने आज नींद की कीमत नहीं चुकाई, अगर तुमने अपने आराम की कीमत नहीं चुकाई, अगर तुमने अपने मनोरंजन की कीमत नहीं चुकाई, तो तुम सफलता की कीमत कैसे चुका पाओगे? सफलता मुफ्त नहीं मिलती है, वो तुम्हारा समय मांगती है, वो तुम्हारा पसीना मांगती है, वो तुम्हारे आराम के साल मांगती है, वो तुम्हारी एवरेज लाइफ मांगती है। और उसके बाद कहीं जाकर वो तुम्हें एक असाधारण जीवन देती है। बिहार का एक गरीब मजदूर था। उसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई सरकारी सहायता। उसकी पत्नी की मृत्यु केवल इसलिए हो गई क्योंकि अस्पताल पहुंचने के लिए पहाड़ों के कारण कई किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। जिस दिन उस बंदे की वाइफ की डेथ होती है, उस दिन वो बंदा फैसला लेता है कि ये पहाड़ अब किसी और की जिंदगी नहीं ले सकता। अब मैं इस पहाड़ को किसी और की जिंदगी नहीं लेने दूंगा। उसने अकेले एक हथौड़ा और एक छेनी उठाई। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे पागल कहते थे, साइको कहते थे। कुछ लोग कहते थे कि यार ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन
उसने लोगों की बातों पर नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास किया। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 22 साल तक वो आदमी हर रोज उस पहाड़ को तोड़ता रहा और अंत में उसने 360 फुट लंबा एक रास्ता बना दिया। उसका नाम था दशरथ मांझी, जिसमें मूवी भी बन चुकी है, आपने देखी होगी शायद। सोचो अगर उसने सिर्फ 2 साल मेहनत करके हार मान ली होती, अगर उसने ये सोच लिया होता कि लोग क्या कहेंगे, अगर उसने अपनी मेहनत का हिसाब लगा लिया होता कि मेरे को तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अब बस करता हूँ, तो शायद आज पूरी दुनिया उसे माउंटेन मैन के नाम से नहीं जानती। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तुम्हारी समस्या ये कि तुम बहुत जल्दी थक जाते हो। तुम 3 महीने मेहनत करके परिणाम चाहते हो, तुम 6 महीने मेहनत करके सम्मान चाहते हो, तुम 1 साल मेहनत करके महान बनना चाहते हो। लेकिन महानता का कोई टाइम टेबल नहीं होता। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जिसके पास बेहिसाब करने की आदत होती है, क्योंकि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि टैलेंट हार सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, भाग्य बदल सकता है, लेकिन बेहिसाब मेहनत करने वाले इंसान को कोई नहीं रोक सकता। अगर वो गिरता है तो फिर खड़ा हो जाता है, अगर वो हारता है तो फिर कोशिश करता है, अगर वो टूटता है तो पहले से ज्यादा मजबूत बनकर के लौटता है। और शायद इसी वजह से सफलता अंत में उसी के कदम चूमती है। आज अगर तुम्हारी एज 18 साल है तो बेहिसाब मेहनत करो, अगर तुम्हारी उम्र 30 साल है तो भी बेहिसाब मेहनत करो, उम्र अगर 45 साल है तो भी बेहिसाब मेहनत करो। जब तक सांस है तब तक मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। लोग कहते हैं कि जिंदगी को बैलेंस करके जीना चाहिए। मैं कहता हूं कि कुछ सालों के लिए अपने सपनों के पक्ष में असंतुलित हो जाओ, अपने सपनों की तरफ झुक जाओ। जब तुम्हारे दोस्त आराम कर रहे हो तब मेहनत करो, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो तब मेहनत करो, करते रहो। जब रिजल्ट दिखाई भी ना दे तब भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब तुम्हें खुद पर शक होने लगे तब भी एक बात सोच के रखना कि मेहनत तो करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि याद रखना मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे दोस्त। वो या तो तुम्हें सफलता देती है या तुम्हें इतना मजबूत बना देती है कि सफलता तुम्हारे सामने खुद ब खुद घुटने टेक देती है। इसलिए आज से घंटे गिनना बंद करो, कितने महीने हो गए ये गिनना बंद करो, कितनी बार असफल हो गए ये गिनना बंद करो। बस एक चीज गिनो कि क्या आज तुमने कल से ज्यादा मेहनत करी है। अगर जवाब हाँ है तो तुम सही रास्ते पर हो। और अंत में मैं तुमसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे सपने सामान्य हैं तो सामान्य मेहनत करो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे सपने असाधारण है तो तुम्हारी मेहनत भी बेहिसाब होनी चाहिए, इतनी बेहिसाब कि तुम्हारी कहानी एक दिन किसी और के लिए मोटिवेशन बन जाए। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक मैं रुकूंगा नहीं, जब तक सपने पूरे नहीं होते हैं तब तक मैं झुकूंगा नहीं, और जब तक जिंदगी है मैं बेहिसाब मेहनत करूंगा। क्योंकि इतिहास प्रभावशाली लोगों का नहीं लिखा जाता, इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी और बेहिसाब मेहनत करी। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।